प्रोग्राम है इमिग्रेशन डू बाय, मैं हूं एडवोकेट अली असलम। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया वो यूके की इमिग्रेशन के हवाले से था, जिसमें हमारे साथ मौजूद थी बैरिस्टर मारिया अहमद लंदन से। उसमें हमने उनसे काफ़ी सारे सवालात किए जिनके बहुत डिटेल में उन्होंने हमें जवाब दिए, लेकिन लोगों के रिस्पांस की वजह से जो उन्होंने सवालात पूछे, एक दफ़ा हमने दोबारा रब्ता किया है बैरिस्टर मारिया अहमद से लंदन में, जो कि उन सवालों के जवाबात देंगी। उन बेसिक सवालों में मेन सवाल ये थे कि अगर आप यूके के विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, और अगर आपकी स्पाउस आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इन सब सवालों के डिटेल में जवाब हासिल करने के लिए एक दफ़ा हम फिर रब्ता करते हैं बैरिस्टर मारिया अहमद से लंदन में। ओवर टू बैरिस्टर मारिया अहमद। Welcome to the next episode of Immigration Dubai. Thank you so much for the huge response we received for the last program. एंड मुझे कुछ क्वेरीज भी रिसीव हुई हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि आज के प्रोग्राम में उनका आंसर दे सकूं आपको। और नेक्स्ट कुछ फर्दर टॉपिक्स भी हैं मेरे पास जो मैं डिस्कस करना चाहती हूं आपसे। मेनली तो मुझे ये क्वेरी रिसीव हुई कि जो इनकम रिक्वायरमेंट है अगर इतनी हाई है तो क्या कोई एग्जेम्पशंस हैं, क्या कुछ ऐसे स्पाउसेस जो यूके में हैं, सेटल हैं, लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हैं जो बियॉन्ड देयर कंट्रोल हैं जिसकी वजह से वो सब स्पॉन्सर नहीं कर पाते, इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाते। तो उसमें मैं उनको मेनली बताना चाहूंगी कि अगर वो देयर आर सर्टेन अलाउंसेस, डिसेबिलिटी अलाउंस, कैरियर अलाउंस, अगर उनके स्पाउसेस जो यूके में हैं और ये अलाउंसेस ले रहे हैं तो वो इमिग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड से एग्जेम्प्ट हैं। इसके लिए फर्दर उनको डॉक्यूमेंट्स जो है सोलिसिटर के पास चेक करवाने पड़ेंगे कि एक्चुअली वो अलाउंसेस की कितनी अमाउंट है और वो किस तरह से इमिग्रेशन रूल्स को कंप्लाई करते हैं। प्लस इंग्लिश के हवाले से मुझे क्वेरी आई थी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या एग्जेम्पशंस हो सकती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो एग्जेम्पशन हो सकती हैं वो ये हैं कि अगर आपने जो डिग्री पाकिस्तान में डिग्री लेवल की एजुकेशन है या मास्टर लेवल की एजुकेशन है एंड दैट डिग्री इज टॉट इन इंग्लिश और यूके नायरेक उसको अटेस्ट करता है कि यस ये जो डिग्री है ये यूके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली डिग्री लेवल की एजुकेशन पे आती है, आइदर इट्स मास्टर्स और अ बैचलर्स, तो वो फिर इनकम जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उससे एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा अगर वो यहाँ से पढ़ के गए हैं यानी यूके से पढ़ के गए, अमेरिका से पढ़ के गए, जो भी मेजर इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज हैं वहां से उन्होंने तालीम हासिल की है तो वो भी अपनी डिग्री वहां पे भेज सकते हैं इंस्टेड ऑफ आइट्स सर्टिफिकेट। सो दिस वॉज द मेन थिंग जो मैं आपको बताना चाहती थी कि लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली लाइक कि आपको आइट्स करना है तो आइट्स ही करना है, अगर 18,600 कमाना है तो 18,600 पाउंड ही कमाना है। देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशन बट फर्स्ट यू नीड टू गो टू द सोलिसिटर, टेल देम योर सर्कमस्टांसेस एंड देन दे कैन एडवाइज यू व्हाट एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल देयर फॉर यू इन योर मैटर स्पेसिफिकली। इसके अलावा जो मुझे मेन क्वेरीज रिसीव हुई एंड दैट इज क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट, दिस टॉपिक इज क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट एज वेल, वो ये है कि जो पार्टनर्स आते हैं यहाँ पे बरतानिया में और समटाइम्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट लेकिन वो शिकार हो जाते हैं वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो उनके बारे में लॉ किस तरह से एडवाइस करता है, क्योंकि नंबर वन उनके पास यहाँ की नेशनैलिटी नहीं है, यहाँ का वीज़ा भी उनके पास लिमिटेड है, तो कानून आखिर कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो उनको फ्राहम करेगा ना, वो किस तरह से हो सकते हैं। उसके लिए ये टॉपिक आज मैं आपके पास लेके आई हूँ, दैट इज मेनली डोमेस्टिक वायलेंस, कि अगर यहाँ पे एज पार्टनर आप अपने, और मेनली मैं आपको ये बता दूं जो कवर मैं आपको कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का, दैट इज मेनली फॉर द पार्टनर रूट, स्पाउस रूट, सेम सेक्स पार्टनर, फियांसेस, ये सारे उसमें आ जाते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली के दिस इज फिजिकल, कि घर में मारपीट हो और उसी को आप डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं। देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ वायलेंस एज वेल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी फाइनेंशियल, कंट्रोलिंग बिहेवियर, आपको किसी भी तरह से रिसोर्सेज से दूर रखा जा रहा है, आपको आपके रिश्तेदारों से बात नहीं करने दी जा रही, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इट्स नॉट ऑन नेसेसरी कि आपको मारपीट की हद पे पहुंचे तो ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं, उससे पहले भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटीज को। यहाँ पे सोशल सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सबसे पहले तो आप अपने जीपी को इन्फॉर्म करें, ये मैं सबसे ज्यादा एडवाइस करती हूँ यहाँ पे। और दिस इज नॉट ओनली फॉर द गर्ल्स, कि यहाँ पे आप ये समझे कि यहाँ पे जब लड़कियां आती हैं तो
उन्हीं के साथ ही मजालिम होते हैं या वही इस किस्म के हालात का शिकार होती हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को भी इन सर्कमस्टांसेस से गुजरते हुए देखा है और उनके लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि वो किसी से बात नहीं कर पाते। उनको प्लीज मैं ये एडवाइस करूंगी कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पे कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर हो, इस बात से कोई इंतजार किए बगैर कि आपके साथ मारपीट शुरू हो जाए, आप प्लीज अपने जीपी को इन्फॉर्म करिए। अगर आप सोशल सर्विसेज को एट दैट पॉइंट इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हालात इतने खराब हो गए, आप सोशल सर्विसेज को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट ये मैं आपको एक दफा बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो अपेंडिक्स FM यानी फैमिली रूट पे एज पार्टनर्स स्पाउसेस यहाँ पे वीजा लेके आए हैं। ये उनके लिए है जो एज स्पाउसेस या पार्टनर नहीं है, अदरवाइज किसी और सूरत में है, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ जिसको मैं आज डिस्कस कर रही हूँ वो उन पे अप्लाई नहीं होता। फिर उनके लिए जो अदर रेमेडीज हैं, जिस तरह से यहाँ पे पुलिस है या सोशल सर्विसेज है, वो फिर उनके थ्रू जाएंगे। लेकिन अगर एज पार्टनर वो यहाँ पे आए हैं और वो इस किस्म के हालात का शिकार हो रहे हैं जो भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, सो उनको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो उनको अपने जीपी, अगर तो अभी फिजिकल नहीं है, सिर्फ कंट्रोलिंग बिहेवियर सब चीजें हैं, एटलीस्ट सोशल सर्विसेज को अपने डॉक्टर्स को जरूर इन्फॉर्म करिए। अगर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि जहाँ पे आपको जान का खतरा हो जाता है या घर में मारपीट शुरू हो जाती है, इस किस्म की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली पुलिस इन्वॉल्व होती है। ऐसी सिचुएशन में प्लीज हेजिटेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सकता है पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उनसे मदद लीजिए। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे रिकॉर्ड्स अगर ऑलरेडी आपके पास जीपी को आपने इन्फॉर्म किया हुआ है, आपके पास रिकॉर्ड है उसका, तो वो यहाँ पे जो पुलिस आपसे फौरी तौर पे डेटा प्रोटेक्शन का फॉर्म साइन करवाती है और जाके आपके डॉक्टर से आपका सारा एविडेंस ले लेते हैं। जहाँ पे आपने ऑलरेडी जो आपने रिकॉर्ड किया होता है वो सारा एविडेंस वहां से कलेक्ट करते हैं और ये पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाने में इसको हेल्प करती है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि अभी फर्दर इसमें किस तरह से आपको हेल्प करेगा, क्या फॉर्म अवेलेबल है और आपको क्या वीजा में इसके लिए क्या सपोर्ट मिल सकती है। फॉर्म है इसके लिए सेट DV, राइट। अगर आप गूगल करें, अगर आप लेना चाहें उसकी डिटेल्स आप खुद भी ले सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का फॉर्म, अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इट इज प्रूवन, एविडेंस के ऊपर मैं आती हूँ भी, अगर आप ये फॉर्म भरते हैं जिसकी इस वक्त फीस 6 अप्रैल को फीसेस बढ़ जाती हैं, 6 अप्रैल से पहले की अभी तक की फीस है 2389 पाउंड। अगर ये आप जमा करवाते हैं और ये फॉर्म जमा करवाते हैं तो आपको फौरी तौर पे सेटलमेंट वीजा मिल जाता है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि आपका रिलेशनशिप था, आप उस एज स्पाउस यहाँ पे थे, एज पार्टनर यहाँ पे थे और आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हुआ, किस वजह से? डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, तो आपको फौरी तौर पे सेटलमेंट वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। इसमें मैं आपको ये बताती चलूं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे अगर आप काम नहीं कर रहे और आप डेस्टिट्यूट हैं तो फी वेवर की पॉलिसी भी है। यू शुड सी गुड सोलिसिटर, और अगर आप सोशल सर्विसेज के पास हैं तो आप उनके थ्रू फी वेवर की एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपकी सारी सिचुएशन बताएंगे कि आप काम नहीं कर रहे, काम क्यों नहीं कर सकते, आपको किस तरह से ऑलरेडी सोशल सर्विसेज जो हैं सपोर्ट कर रही हैं और आपको फी वेवर मिलना चाहिए। तो फिर ये 2389 की फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी और आपका सेटलमेंट एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एविडेंस की तरफ आती हूँ कि एविडेंस क्या हो सकते हैं। मेन जो हमारे पास इंक्लूसिव एविडेंस की तरफ अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली इफ देयर इज अ कन्विक्शन टू द स्पाउस इन द यूके, आइदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, यहाँ पे रहने वाले शौहर ने या बीवी ने, पार्टनर ने, चाहे खातून हो या मर्द हो, अगर उन्होंने अपने साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है और उनको कन्विक्शन हो जाती है, सो दैट्स द कंक्लूसिव एविडेंस। इसके अलावा अगर कॉशन होती है, कॉशन मीन्स, पुलिस कॉशन का मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि यस ये गिल्ट मैंने किया है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे आगे कोर्ट में ले जाया जाए, मेरी हियरिंग हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि यस ये जो मैंने किया है, करता हूँ या करती हूँ। आई डोंट वांट टू बी नोन एज वेरी फेमिनिस्ट कि मैं सिर्फ औरतों की बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे सामने बैठ के बड़े बड़े हजरात को मैंने आंसू से रोते देखा है और समटाइम्स ये कि मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती थी कि मैं उनको टिश्यू निकाल के दे रही होती थी और उनको तसल्ली दे रही होती थी कि प्लीज आप रोए मत, लॉ इज विथ यू, आपके लिए भी हालात हैं। एनीवे, अगर कन्विक्शन होती है, कॉशन होती है,
तो ये कंक्लूसिव एविडेंस हैं। इसके अलावा सोशल सर्विसेज अगर इन्वॉल्व हुई हैं, इसके अलावा कई रिपोर्ट्स हैं, अगर नॉन मॉलेस्टेशन ऑर्डर है, सिविल कोर्ट ने नॉन मॉलेस्टेशन ऑर्डर आपके अगेंस्ट दिया है, सो ये भी एविडेंस होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इसके अलावा भी अगर मतलब यहाँ पे सोशल सर्विसेज की बहुत ज्यादा वो कहना चाहिए डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका जीपी इन्वॉल्व हो जाता है, कोई और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो विटनेस देती हैं, जो सबूत देती हैं कि ये आपके साथ घर में ये सर्कमस्टांसेस हो रहे थे, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन में कोई थ्रेट्स हैं या इस तरह की कुछ फोटोज हैं जैसे, दिस इज एन एविडेंस बट इट विल बी कंसिडर्ड एट वीक एविडेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर आप इस मुल्क में आते हैं और आपके साथ बुरा सलूक होता है तो यहाँ लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। लॉ बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करता है, बट फर्स्ट यू नीड टू नो द लॉ। आपको नो हाउ होनी चाहिए कि लॉ क्या है, आपको किस तरह से रिपोर्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज के साथ आपने कैसे इन टच होना है, आपने अपने जीपी के साथ कैसे इन टच होना है, एटलीस्ट अपने जीपी को इन्फॉर्म करें, बिकॉज कीपिंग क्वाइट वोंट टेक यू एनीवेयर। खामोशी के साथ आप अगर आप रहेंगे यहाँ पे तो किसी को नहीं पता चलेगा आपके साथ क्या जुल्म हुआ और क्या होगा कि वीजा एक्सपायर होने के बाद आप देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशन ऑन देयर एज वेल, जहाँ पे वीजा एक्सपायर होने के बाद भी आप डीवी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट विल बी अ वीक केस। तो इससे बेहतर है कि आप अगर आपके वीजा की मुद्दत के दौरान में अगर आप ये केस अप्लाई करें, आपके साथ ये हादसा हुआ है और रिलेशनशिप एक्चुअली जेन्युइन था लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ब्रेक डाउन हो गया है, यू कैन गो अहेड, get the correct support, fill in the correct forms and get your settlement visa straightforward, right? और उसके लिए फीस का जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी फीस दें, आपको फी एग्जम्पशन भी मिल सकती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फर्दर क्वेरीज हैं मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा और आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू।